मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें फतेहाबाद जिले के गांव बिगड़ की हैं, जहां आपको बता दें कि नशे के लिए विख्यात हो चुके जिले फतेहाबाद में अब नशे की तस्करी के साथ साथ नशे की खेती भी होने लगी है। मामला बताया था कि फतेहाबाद जिले के गांव बिगड़ से सामने आया है। यहां एक किसान ने सरसों के खेत में प्रतिबंधित खसखस यानी अफीम की खेती की हुई थी। पुलिस को सूचना मिली तो ये मामला जो है वो सामने आया। आपको बता दें कि जो जानकारी अब तक मिल पा रही है, फतेहाबाद शहर के साथ लगते गांव बिगड़ के किसान ने खेत में सरसों की फसल के बीच प्रतिबंधित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इलीगल है। इसकी खेती जो है वो लाइसेंस शुदा किसानों को ही करने की परमिशन मिलती है। प्रतिबंधित अफीम की खेती की हुई थी। पुलिस को मामले के बारे में गुप्त सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई और खेत में दबिश दी। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने खेत में सर्च अभियान चलाया तो वहां सरसों की फसल के बीच खसखस यानी अफीम के अनेक पौधे दिखाई दिए। उन पौधों पर फूल और फल लगे हुए थे। पुलिस के अनुसार इन पौधों की संख्या 472 थी, यानी कि 472 पौधे जो है वो सरसों की खड़ी फसल के अंदर जो है वो लगा रखे थे, जिन्हें पुलिस ने काटकर अपनी कस्टडी में ले लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब ऐसे में अगर बात करें तो खसखस जो है वो प्रतिबंधित क्यों है, खसखस के पौधे से कौन कौन सा नशा जो है वो निकलता है, वो पौधा जो है वो कौन कौन सा नशा देता है, वो अगर बात करना चाहें तो खसखस का प्रयोग तो जो है वो खाद्य पदार्थों के अलावा दवा के तौर पे भी हम अक्सर घरों में करते हैं। लेकिन इस पौधे की अगर बात करें तो पौधे की जड़ से लेकर के इसमें से निकलने वाले हर शाखा जो है वो नशीले पदार्थ के तौर पे जो है वो हम यूज कर सकते हैं। जड़ से लेकर इसमें से निकलने वाले तरल का प्रयोग नशीले पदार्थ बनाने में होता है। इस पौधे पर लगे कच्चे फल जो तरल निकलता है उससे अफीम बनती है। जड़, तना, पत्ते इन सब से डोडा चूरा पोस्ट बनाया जाता है। वहीं फल पकने के बाद जो बीज प्राप्त होता है उससे खसखस तैयार होती है, जो कि बाजार में काफ़ी ऊंचे दामों पर मिलती है और हमारे घरों में भी अक्सर जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि खसखस जो है वो इतनी ज़्यादा प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जो डोडा पोस्ट है, अफीम है, वो प्रतिबंधित है। उसका उपयोग जो है वो अगर बात करें तो कुछ दवाएं बनाने के लिए जो है वो लाइसेंस लेना पड़ता है, उसमें ही उसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। हालांकि राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी खेती देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ के किसानों को परमिशन दी होती है और वो सरकार की निगरानी के अंदर जो है वो खेती की जाती है। तो ऐसे में जब बिगड़ में जो ये मामला सामने आया तो वो इलीगल है और पुलिस ने जो वो उस किसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जाँच शुरू कर दी है। खैर, इस बारे में डीएसपी साहब क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। ये हमारे एसआई गुरपाल सिंह हैं जो चौकी इंचार्ज दरियापुर है। उनको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बिगड़ गांव में ये अफीम के पौधों की खेती कर रहा है, तो जिस पर रेड की गई और वहाँ से करीब 472 पौधे जो है वो बरामद किए गए, जो अफीम के पौधे उगा रखे थे उसने सरसों के खेत में। और रमेश नाम का व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो पता चला सर कब से कर रहा था, कुछ है कुछ? ये भी उसकी पूछताछ जारी है और उसके प्रीवियस रिकॉर्ड को भी पुलिस चेक कर रही है। ये प्रतिबंधित है सर क्या ये जो? हाँ, ये अफीम प्रतिबंधित है। ये नारकोटिक्स है, इसके अंदर टोटल कितने पौधे जब्त किए गए? 472 है कुल। ठीक है।